यह वीडियो उस महिला के बारे में है जिसकी मृत्यु हो गई थी और फिर बाद में वो जिंदा हो गई। तो मृत्यु होने के बाद उसने क्या देखा, क्या अनुभव किया, ये बहुत ही दिलचस्प वर्णन है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे जानते हैं इसके बारे में। तो मैंने ये घटना नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन, एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इंटरनेट पर आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से इस घटना को लिया है। उस महिला का नाम है मोनिका और वह महिला कोलंबिया की रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस दिलचस्प घटना के बारे में डिटेल में जानते हैं और भी बहुत कुछ। ये घटना 9 जुलाई 2021 की है, जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का आतंक फैला हुआ था। तो 7 जुलाई को मोनिका, जो कि कोलंबिया की रहने वाली हैं, उनके यूटेरस में यानी गर्भाशय में दर्द हुआ। पहले से चेकअप चल रहा था, तो वो जिस हॉस्पिटल में चेकअप हो रहा था वहाँ दर्द के कारण गई। तो डॉक्टर ने कहा कि यही आज का यूटेरस यानी गर्भाशय ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा। तो मोनिका तैयार हो गई। प्रारंभिक सारी चीजें करने के बाद उनके गर्भाशय को निकाल दिया गया। उसके बाद रात भर रही वो उसी अस्पताल में, और अगले दिन उनको यानी 8 जुलाई को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन 8 जुलाई की रात को वो सो नहीं सकी, क्योंकि दर्द बना रहा ऑपरेशन के बाद भी। तो वो वापस उन्होंने अस्पताल को फ़ोन किया। अस्पताल ने कहा कि आप आ जाइए। उनको कुर्सी पर बैठाया गया और कहा गया कि डॉक्टर का इंतज़ार, डॉक्टर अन्य मरीजों को देख रहे हैं, आपका नंबर आते ही आपको बुला लिया जाएगा। इसी बीच उनके सीने में दर्द हुआ और पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। जल्दी से नर्स इमरजेंसी वार्ड में ले गई और उनको जैसे पेशाब कराने के लिए कैथेटराइजेशन होता है, उसी तरह हार्ट अटैक के मामले में या हृदय की जांच करने के लिए कैथेटराइजेशन होता है। बांह के माध्यम से हृदय में एक नली ले जाई जाती है या जांघ के माध्यम से ले जाई जाती है और उपचार किया जाता है। तो उनको भी उसी तरह कैथेटराइजेशन किया गया, तभी की ये घटना है। तो उन्होंने लिखा है कि अचानक से मैं शरीर से निकल गई और बार पर हवा में तैरते हुए अपना शरीर देख रही थी। 30 सेंटीमीटर यानी एक सामान्य स्केल जो होता है 12 इंची का, 30 सेंटीमीटर का, उसी उतना ही ऊपर वो अपने शरीर के ऊपर तैर रही थी और अपना शरीर देख रही थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे, तो वो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं शरीर से बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अचानक फिर एक दूसरी दुनिया में चली गई और उस दुनिया में वहाँ मुलाकात हुई मेरे पिताजी से, जिनका साल भर पहले निधन हुआ था, और मेरी दादी से, जिनका 2 साल पहले देहांत हो चुका था, और उनके दादाजी से, जो 10 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। बताइए, 10 साल पहले मृत्यु जिन दादाजी की हो चुकी थी, वो भी उनके सामने खड़े थे। तो उनके पेरेंट्स और उनके चाचा जी जो 2, और उनके दादाजी जो 10 साल पहले
मरे थे। उन्होंने कहा कि आ जाओ, तो यही तुम्हारा समय है। तो उन्होंने कहा, मोनिका ने कहा कि नहीं, मेरी छोटी बच्ची है, मेरे पति हैं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मोनिका ने लिखा है कि मेरे परिवार के लोग जो खड़े थे, उनके पीछे एक डोनट के आकार का, ये डोनट है देखिए, इसी के आकार का एक चमकीला प्रकाश लगातार उनके पीछे घूम रहा था। उनका जो परम इच्छा उनकी थी कि मैं वापस जिंदा होना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, तो उसके कारण से उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो वापस उनके भौतिक शरीर में, जो ऑपरेशन टेबल पर लेटाया गया था, उसमें आ गया। यानी प्राण वापस लौट आया और वो जीवित हो गई। फिर उनको ऑपरेशन के बाद उनका चेकअप वगैरह हो गया और वो जो कैथेटराइजेशन हो गया, तो उनको आईसीयू में सघन चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। तो उनको लग रहा था कि उनके आसपास उनके चचा जी हैं, उनके और परिवार के लोग हैं, और अचानक उनके आईसीयू के बेड को किसी ने उठाया और किसी और जगह कर दिया। तो नर्सें एकदम से चकित हो गई कि अरे, अभी तो कोई नहीं है और किसने इनका बिस्तर हटा दिया, उनका बेड हटा दिया। तो ये एक घटना हुई। उसके बाद फिर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया और मोनिका की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन ये घटना उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद मेरा पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। पहले मैं कैथोलिक थी, उसके बाद मैं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का अनुसरण करने लगी, जिसकी स्थापना परमहंस योगानंद जी ने की थी। अब मैं उन्हीं की शिक्षाओं के अनुरूप अपना जीवन जी रही हूँ। नमस्कार।